यस सर। आदित्य कहाँ पे? प्रथम आदित्य ने ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी? सर पता नहीं, पूछता हूँ। और सर चैतन्य ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि वो चेतन का तो डॉक्टर। खैर मैसेज आ गया है। हाँ, चेतन का तो मैसेज आ गया है। ठीक है, हाँ चलो आज इन्हीं स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो। नहीं सर। लास्ट लेक्चर में बेसिकली, अभी याद देखो धनराज जी भी चले गए। लास्ट लेक्चर में बेसिकली इक्वेशन से रूट्स फाइंड करना और रूट्स की हेल्प से इक्वेशन क्रिएट करना, ये हम लोग सीख रहे थे। लाइक क्वेश्चन था दिस कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट है अल्फा एंड बीटा। देन डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2। तो अल्फा माइनस 2 को पुट करते हैं y, देन अल्फा आ गया y प्लस 2, एंड बिकॉज ऑफ अल्फा है इस इक्वेशन का रूट, इसको करेगा सेटिस्फाई, फिर सेटिस्फाई कर देते हैं। यानी a टाइम्स y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स y प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फाइनली इसको सिंपलीफाई वगैरह करके y के प्लेस पे x पुट कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन है दिस रूट्स आर दिस, तो इसको पुट करते हो आप y, अल्फा की वैल्यू, अल्फा करता है इसको सेटिस्फाई, y के अंदर की इक्वेशन और फाइनली y के प्लेस पे x रख देते हैं। सही है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। जैसे क्वेश्चन है ये कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, यानी रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन रूट्स। तो ये हमें ऑलरेडी पता होता है। कोफिशिएंट ऑफ x को रखते हो आप एज इट इज, यानी कि सेम, और a और c को कर देते हैं इंटरचेंज, यानी cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल रूट्स नहीं है, तो इसमें हम लोग जो बेसिक मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं। लाइक एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। in this bracket summation of roots and in this bracket multiplication of roots। ठीक है, और ये हो गया सब कुछ यहाँ पर। फिर ये क्वेश्चंस आ गए थे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा। ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हमें रूट्स डिटरमाइन करने हैं। जैसे इक्वेशन है दिस, इसके अंदर स्टेप 1 तो ये होता है कि पहले आप ए बी सी को कर लो सेपरेट, और जो कांस्टेंट टर्म है फिर उसको सेम बना लो। सही है? हाँ सर। ठीक है, फिर समथिंग एक्सप्रेशन को हम लोग पुट करते हैं टी सच दैट ये जो इक्वेशन है ये स्टार्टिंग इक्वेशन जैसा दिखना चाहिए। सही है। अब जैसे ये इक्वेशन है और ये जो गिवन इक्वेशन था दोनों है सेम, बट ये है x में, ये है t में, रूट्स तो सेम ही होंगे, बट यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो होगा वैल्यू ऑफ t, और t है x प्लस 1। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा x इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1। बाकी ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, आपको होमवर्क के लिए तो कोई क्वेश्चन, अच्छा ये सभी शेयर किया ही था ना ग्रुप पे? हाँ सर। अच्छा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, काम करते हैं। आई थिंक ये हो गया है क्वेश्चन ऑलरेडी। एक तो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया होगा, सर नहीं 2 दिया था? के लिए सर दिया था। 2 दिए थे। हाँ वही ना, सेकंड Second क्वेश्चन और और थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दिस, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो स्टेप 1 तो ये है कि एबीसी को करो सेपरेट। ए है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, बी है कितना है b, माइनस बी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस बी है ना, माइनस बी टाइम्स, और सी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आप इसको कर दोगे डिवाइड विथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 कैंसिल, रिमेनिंग है x माइनस 1 अपॉन x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मेरे को आप ये बताओ t क्या पुट करना चाहिए यहाँ पे? x माइनस 1 और x प्लस नहीं, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 नहीं पुट करना चाहिए बेटा, क्योंकि जो स्टार्टिंग इक्वेशन था ना वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है प्लस। ठीक है, यही यहाँ पे होता है मिस्टेक, आप t पुट करोगे माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। इसको t पुट करोगे, x की वैल्यू बताओ कितना आता है इन टर्म्स ऑफ t? सर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। ये नहीं आना चाहिए,
1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स को आप पुट कर दो कितना टी, ये बन गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी एक्स, और यहां से आप फाइंड करो वैल्यू ऑफ एक्स, ये इधर ये इधर, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया इसके अंदर अभी 1 माइनस टी अपॉन टी प्लस 1. 1। तो प्रथम सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझ गए? हाँ सर, मैंने वो माइनस में लिया, माइनस एक्स माइनस में। अब देखो होता क्या है ना, माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों सेम। सेम ही होते हैं, तो ये है एक्चुअल में ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0. 0। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट और जो स्टार्टिंग में था इन दोनों के रूट्स Same. सेम, तो इसके रूट्स भी हैं अल्फा एंड Beta. बीटा, बीटा सही है, बट ये वैल्यूज हैं ऑफ X. टी, हाँ T. ये टी के वैल्यूज हैं, और टी पुट किया था आपने 1 माइनस एक्स अपॉन 1 plus X. इज इक्वल टू अल्फा और Beta. बीटा। अब यहां से आप एक काम करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, क्वेश्चन सॉल्व। So 1 minus alpha or alpha plus 1 upon alpha plus 1. तो 1 माइनस एक्स इज, हाँ वही आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा अपॉन, सॉरी ये नहीं आ रहा था बेटा, कितना आ रहा था, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा एक्स, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये इधर 1 माइनस अल्फा और यहाँ पे है एक्स टाइम्स अल्फा प्लस 1, यानी 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस Beta. बीटा। तो प्रथम समझ के क्या मिस्टेक हुआ था? हाँ सर। तो थोड़ा इसका ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सो आदित हो गया कंप्लीट क्वेश्चन ये? नहीं सर। इसमें पहले बनाओगे कोफिशिएंट सर ऑफ, अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। सही है, कांस्टेंट टर्म को सेम बना लेते हैं। कांस्टेंट टर्म गिवन इंफॉर्मेशन में था ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. 0, तो यहाँ पे आप करोगे c स्क्वायर डिवाइड, ये बन गया अभी a क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सी एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ समथिंग एक्सप्रेशन को आपको पुट करना चाहिए t, सो दैट ये जो इक्वेशन है ये गिवन इंफॉर्मेशन जैसा दिखना चाहिए, तो क्या t पुट करोगे बोलो? ए अपॉन सी, ax अपॉन c, ए एक्स अपॉन सी। ax अपॉन, यार ये सोचना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो ना, हाँ sir. ये सोचना पड़ेगा, तो ax अपॉन c को पुट कर दो t, तो ax अपॉन c यानी ये हट गया, तो ये बचा अभी at स्क्वायर प्लस bt प्लस C. सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स भी क्या होंगे, अल्फा और Beta. बीटा। बट ये है वैल्यू ऑफ t, यानी t इज इक्वल टू दिस एंड दिस, तो फाइनली x इज इक्वल टू c अल्फा बाई a और C beta by सी बीटा अल्फा बीटा था क्या, C by A. c बाई a, सो फाइनली रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा, बीटा स्क्वायर। ये इसका डन। हाँ sir. हाँ चलो बताओ, फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है तो बोलो। आप एक काम करो, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, बहुत ही क्लासिक और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करके बताओ मुझको। एक क्वेश्चन था मेरे पास में यहाँ पे, एक सेकंड, 9. मतलब नहीं दे रहा हूँ एक सेकंड। ये क्वेश्चन करो, जिस भी मेथड से करना है कर सकते हो, वैल्यू पुट वगैरह करके करना है तो वैल्यू पुट वगैरह करके कर दो, ठीक है, बट इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर दो। क्वेश्चन है दिस, if 1 upon
root alpha and 1 upon root beta are the roots of the equation ax square plus bx plus 1 is equal to 0, where a is not equal to 0, a comma b belongs to real number. Then the equation x ब्रैकेट x प्लस बी, क्यों कई बार डराने के लिए ऐसा दे देते हैं, तुम उसको डेकोरेट कर लेना, डेकोरेट इन द सेंस एक्स स्क्वायर सेपरेट, एक्स सेपरेट, कांस्टेंट टर्म सेपरेट, समझ गए? हाँ सर. हैविंग रूट्स, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ. करो ट्राई, मतलब करेक्ट आंसर देते हो तो मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ. ये क्वेश्चन ये सब जेई में वो क्वेश्चन.
हो गया कंप्लीट क्वेश्चन? सर 1 मिनट। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार ए बी सी ऐसे मिक्स होते हैं, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे एबीसी मिक्स टाइप का हो रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, हाँ तो सर। इसमें क्या आप सेपरेट ही नहीं कर पाते भाई, हमारा स्टेप यही है ना कि ए को सेपरेट करो, बी को सेपरेट करो, और कोई टर्म है तो उसको सेपरेट कर दो, ठीक है। बट ए और बी तो मल्टीप्लाई में है ना, तो सेपरेट कैसे करोगे फिर? समझ रहे हो? हाँ, तो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में बताओ, ट्राई करो या डिस्कस करें? सर डी आता है क्या? डी देखते हैं। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, डिस्कस करें क्वेश्चन? सर 1 मिनट ट्राई करो 1 मिनट। सर ए आता है। देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप इक्वेशन अपने आप से डिजाइन कर लो। अब जैसे यहाँ पे रूट्स गिवन है 1/√α और 1/√β, बीटा। बीटा। तो ऐसे रूट्स कंसीडर कर लो, थोड़ा सा अल्फा बीटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो कुछ भी बोल दो, मतलब ऐसा कर लेते हैं, लेट्स से अल्फा 9 और बीटा 4 4 रख लो, या 4 रख लो, या फिर 2 रख लो, 2 नहीं मतलब 1/4 रख लो, कुछ भी है ना। तो बेसिकली रूट्स हो गए 1/3 और 2 यार बोलो। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बन रहा होगा ना, वो बनेगा x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट में हम लोग रखते हैं मल्टीप्लिकेशन, और इस ब्रैकेट में रखते हैं क्या? अरे समेशन। बोलो यार, हाँ समेशन। इससे कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे है 1 तो यहाँ पे भी 1 ही होना चाहिए, मतलब 6x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 यानी a की वैल्यू आप यूज कर सकते हो 6 और b वैल्यू यूज कर सकते हो माइनस 5 5। ये। अब यहाँ पे पुट कर दो, ये जो इक्वेशन गिवन है ना इसमें पुट कर दो, तो ये है x स्क्वायर प्लस बी क्यूब कितना हो गया माइनस 125, समझ b गए? क्यूब माइनस 3ab और माइनस 3ab, माइनस 3a और b कितना आ गया, ये माइनस 180 35, नहीं था 9 और है यहाँ पर क्या, प्लस ए क्यूब कितना हो गया 21 6 6। इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लो अभी। ये तो खैर हम लोगों ने क्या बड़े नंबर्स कंसीडर कर लिए, थोड़ा इजी करते हैं ना और इजी बन जाता है क्वेश्चन। इस इक्वेशन के रूट्स निकालो, कुछ रिलेशन होता है क्या? 27 इट कितना होता है 216, ठीक है। तो इसके रूट्स आने वाले x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 27। अरे यार कुछ बोलो। हाँ सर 27 हाँ, अब ऑप्शंस मैच कर लो, जैसे 9 टू द पावर 3/2 आप देखोगे ना तो ये आएगा 27, 4 टू द पावर 3/2 देखोगे तो ये आएगा 8। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं, तो रूट अल्फा बीटा आता है 6, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी देखोगे तो कहाँ चला गया, ये रहा 9 इंटू रूट 18, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ओनली पॉसिबल ऑप्शन है ऑप्शन ए। ए। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे कर लेना चाहिए, बेस्ट रहता है। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर ठीक है, नेक्स्ट वन में मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट से अल्फा एंड बीटा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये आपको कई बार ऐसे चिल्ला चिल्ला के बताया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल है, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हो आप a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बीटा। वी हैव टू फाइंड आउट 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा, तो x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे 2, और ये आंसर आ गया अभी 4a प्लस 2b प्लस c अपॉन ए। हाँ।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। पहले था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट में समेशन ऑफ रूट्स, सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स और राइट साइड में लगा देते हैं 0। ध्यान है जी, समझ में आ रहा है ना आपको बेटे? हाँ सर। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। पॉलिनोमियल के अंदर राइट साइड में कांस्टेंट वगैरह नहीं होते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैन बी रिटन एज a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। याद है स्टेटमेंट बताया था? हाँ सर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए रखोगे, अल्फा बीटा को सी बाई ए रखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम ही आता है। यानी दिस इज एन आइडेंटिटी वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू एनीथिंग, इमेजिनरी, रियल, एनीथिंग। ये सारे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर दो। कर सकते हो ना? फिर से एक्सप्लेन करूं सारा? हाँ सर। क्या फिर से करूं? नहीं सर, करते। अभी 3 दिन पहले किया है ना आरएफ थ्योरम में, लास्ट वीक ही। करो, सॉल्व करो। सर हो गया। हो गए सारे क्वेश्चंस? हाँ। स्टार्ट करते हैं। प्रथम, हो गए सारे क्वेश्चंस? नहीं सर। ध्यान रखिए, आपसे कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चंस? सर 2 हो गए। ये क्वेश्चन नोट कर लो यार, है ना? तब तक तन्मय तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ सर। ये तो ऑलरेडी सेंड भी किया था ना पीडीएफ में कल।
स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन में पुट x इज इक्वल टू 2. 2. 2, तो ये कितना आ रहा है लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन? अरे बोल दिया करो कितना आ रहा है यार। -2. -2. ठीक है, -2 इज इक्वल टू पाई 2 माइनस अल्फा। पाई का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, सिग्मा रेफर्स टू समेशन, पाई रेफर्स टू मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड क्वेश्चन पुट पाई x इज इक्वल टू -2. -2. पॉजिटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, नेगेटिव में पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -2 पे कितना आउटपुट आ रहा है लेफ्ट साइड? 34. पॉजिटिव 34 आ रहा है, -34. -34 राइट साइड -34 ही आ रहा है ना प्रथम? हाँ सर। -8 -12 -8 -6, ठीक है। और राइट साइड -2 माइनस अल्फा, -2 माइनस बीटा, -2 माइनस गामा, माइनस कॉमन 3 बार, यानी कि माइनस का क्यूब यानी कि माइनस, और ये बन गया पाई 2 प्लस अल्फा। सो बेसिकली पाई 2 प्लस अल्फा ये वैल्यू है कितना प्लस 30. 34, 34. और पाई 2 माइनस अल्फा ये वैल्यू है कितना माइनस 2. थर्ड क्वेश्चन में एक बार पुट करो आप x इज इक्वल टू +1. और x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे कितना आ रहा है? -3. 14. 14 5 माइनस हाँ सर 9, 14. x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर -4 आएगा ना। x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे 1 1 हाँ प्लस सर, 4 -1 5 माइनस 9 1 5 माइनस हाँ सर. यानी कि -4, और ये आ गया पाई 1 माइनस अल्फा। x इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो फिर आएगा जो आप बोल रहे थे 14. -14, और यहाँ पे माइनस का क्यूब माइनस बाहर पाई प्लस अल्फा, ऐसा ये कैसे? सो बेसिकली क्या मतलब फाइनली पाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ये वैल्यू है -50, 6. 6. करेक्ट है। हाँ सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। 2x³ minus 3x square plus 4x minus 5 is equal to 0. इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 1 minus 2 अल्फा into 1 minus 2 बीटा into 1 minus 2 गामा। जैसे पहले आपको बताया था एक्सप्रेशन में बनता है ऐसा 2x³ minus 3x square plus 4x minus 5 is equal to लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स x minus अल्फा into x minus बीटा into x minus गामा। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको पुट करना चाहिए x इज इक्वल टू 1/2अभी वॉइस आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर. सर। हाँ सर. पुट x इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 पे ये बन गया 2 into 1/8 यानी कि 1/4 माइनस का 3/4 प्लस का 2 माइनस 5. 5, ये बन गया माइनस का 2/4 यानी -1/2 माइनस का 3 -3. माइनस 7/2, 2. और राइट साइड बन गया है 2 टाइम्स 1/2 माइनस अल्फा, 1/2 माइनस बीटा, 1/2 माइनस गामा, 2 LCM 2 2 2 8, और ये बन गया पाई ऑफ 1 माइनस 2 alpha. 2 alpha. सेकेंड क्वेश्चन भी एक बार आप लोग सॉल्व करो।
So pi 1 minus 2 alpha. Final answer minus. माइनस कितना बोलो? 14. करेक्ट है. सेकेंड पार्ट कर लेते हैं अभी. सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे वो? 1/3. -1/3. Minus 1/3. करेक्ट है. x इज इक्वल टू -1/3 पुट करने पे कितना आ रहा है एक्सप्रेशन में? -2/27 -3/9 और -3/9 माइनस का 4/3 और माइनस 5. 27 एलसीएम माइनस कॉमन और ये बन गया है 2 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 135. हाँ, यानी 182/27. बिल्कुल. राइट साइड में 2. x इज इक्वल टू पुट किया आपने -1/3 माइनस अल्फा माइनस कॉमन तो -1 का क्यूब. फिर ये आपको दिखेगा लाइक दिस. एलसीएम यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 यानी कि 27 और न्यूमरेटर बन गया पाई 1 प्लस 3 अल्फा. 3 alpha. 27 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो पाई 1 प्लस 3 अल्फा है कितना है? 91. 60 सॉरी 90. 1. आंसर करेक्ट. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. समझ गए ना? हाँ सर. जल्दी से ये तो सिंपल ही है ना. अब ये फिर से करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप लोग कर लेना. ये भी कर ही सकते हैं. ठीक है. एक क्वेश्चन क्लासिक है, ये सॉल्व करो आप, देखते कौन करता है इसको करेक्ट. मैं हिंट दूं या डायरेक्ट सॉल्व करोगे? सॉल्व ही करो, चलो देखते हैं. ये क्वेश्चन है. फाइनल आंसर न्यूमेरिकल है, लाइक 1 2 3 4 ऐसा.
तो हिंट तो यही है जो आपके सामने गिवन है। 0. जीरो आंसर कैसे आ जाएगा बेटू? जीरो नहीं है आंसर। जीरो कैसे आ सकता है? जीरो होता है मतलब आइदर ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू माइनस डी और बी इज इक्वल टू माइनस डी। नहीं भाई, जीरो के लिए तो कोई नंबर जीरो होना चाहिए ना, तभी तो मल्टीप्लिकेशन जीरो आता है। नॉन जीरो नंबर्स का तो मल्टीप्लिकेशन जीरो आता ही नहीं कभी। ट्राई कर रहे हैं, डिस्कस करें? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन की रूट है ए और बी। कहीं भी फैक्टर्स दिखते हैं ना आपको, कहीं पे भी फैक्टर्स दिखते हैं तो फैक्टराइजेशन ही यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको मल्टीप्लाई करने बैठ गए, प्लस माइनस करने बैठ गए, वो नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन, दिस कैन बी रिटन एज वन टाइम एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस। B. B. ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन कैन बी रिटन एज वन टाइम, वन मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट, कैन बी रिटन एज एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। आदित्य आंसर आ गया तुम्हारा? आदित्य कुछ पूछ रहे हैं आपसे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, और ये है। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। आपको बेसिकली पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे वैल्यू पुट किया है, दिस में या दिस में। अभी क्या लगता है, बोलो कहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहिए? अब देखो यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करते हैं ना, जैसे सपोज करो ए पुट करते हैं, तो मिलना चाहिए ए माइनस सी इंटू ए माइनस। D. D. ऐसा कुछ है नहीं ना यहाँ पे, पॉइंट ये है, ठीक है। बट ये तो दिख रहा है हम लोग को ऐसा, दिस कैन बी रिटन एज सी माइनस ए इंटू सी माइनस, B. B. यानी उसने यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट किया होगा? Minus C. बेटा c पुट किया होगा ना, हाँ सर C. ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है a प्लस डी, इसको लिख सकते हो आप d प्लस ए इंटू डी प्लस B. b। तो d प्लस ए इंटू डी प्लस बी के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू कितना पुट करना चाहिए? माइनस D. D. पुट x इज इक्वल टू c, तो c माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ये बन गया है सी स्क्वायर प्लस पी सी प्लस 1. 1. वन। और एक बार पुट x इज इक्वल टू माइनस डी, तो माइनस डी माइनस ए माइनस कॉमन, माइनस डी माइनस बी माइनस कॉमन, माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया है कितना? डी स्क्वायर माइनस का पी डी प्लस 1. 1. सही है। अब आगे क्या यूज करोगे? सी और डी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सेटिस्फाई करेंगे, यानी सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस वन कितना होना चाहिए? 0. ऐसे डी स्क्वायर प्लस क्यू डी प्लस वन भी कितना होना चाहिए? 0. तो सी स्क्वायर प्लस वन को वी कैन राइट माइनस क्यू सी। अरे कल एक क्वेश्चन कर रहे थे, याद है, जिसमें 10 डिग्री इक्वेशन था, उसको 9 हाँ डिग्री में सर. वैसे ही सेम वैसे ही। डी स्क्वायर प्लस वन को वी कैन राइट माइनस, QD. माइनस कॉमन यहाँ पे कर देते हैं, और ये बन गया पी डी प्लस QD. QD. क्यू डी। अच्छा, इसको माइनस को ऐसे है ना, तो माइनस बाहर, और यहाँ से कॉमन है सी, यहाँ से कॉमन है डी, ये रिमेनिंग है p माइनस क्यू, ये रिमेनिंग है p प्लस क्यू। तो बेटा ये कितना हो गया? p स्क्वायर माइनस, Q square. डिनोमिनेटर में है q स्क्वायर माइनस, P P square. square. माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, फाइनल रिमेनिंग 1. CD. और सी डी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स सी बाई ए, सी डी इज इक्वल टू, 1. तो फाइनल आंसर है कितना? 1. 1. अच्छा क्वेश्चन था, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। ये एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में है क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल वाले में। क्लियर? हाँ सर. हाँ हाँ sir. क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं।
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसके रूट से अल्फा बीटा गामा। तो ये आपको ऑलरेडी बताया है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर, जैसे हम लोग 2 डिग्री में डिफाइन करते हैं ना अल्फा बीटा, वैसे ही 3 डिग्री 4 डिग्री वगैरह में भी डिफाइन हो जाता है। पहले लिखोगे आप 1 1 का पेयर लाइक अल्फा प्लस Gamma. गामा, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, यानी पहले 1 1 के पेयर्स, फिर 2 2 के पेयर्स, फिर 3 का पेयर्स अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस गामा वहां पे भी होता था माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे भी क्या होता है माइनस b by Vy. वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ x squared एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ x cube एक्स क्यूब। क्वेश्चन है ये, काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है अल्फा बीटा और gamma now we have to find out alpha plus 1 upon alpha minus 1 plus beta plus 1 upon beta minus 1 plus gamma plus 1 upon gamma minus 1 अब एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लो, फिर सिंप्लीफाई करो। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एलसीएम वगैरह लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ये समझ रहे हो। हाँ सर। तो इसके लिए बेस्ट मेथड ये रहता है कि आप एक क्यूबिक इक्वेशन ही फाइंड कर लो ऑफ विच रूट्स आर अल्फा प्लस 1 अपॉन Alpha minus 1. बीटा प्लस 1 अपॉन Beta minus गामा प्लस 1 अपॉन, gamma minus. और ये इक्वेशन फाइंड करने के बाद जो आंसर है वो है समेशन ऑफ रूट्स, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ। X cube. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं ये, और ये आपको भी थोड़ी देर पहले सिखाया था। ट्रांसफॉर्मेशन से अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 को आप रख देते हो कितना Y. y। अल्फा की वैल्यू फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ y, अल्फा है इस इक्वेशन का रूट, करेगा इसको सेटिस्फाई कर दो, करो सॉल्व करो। y के अंदर का एक्सप्रेशन आएगा उसमें x रख देना, करो सॉल्व करो, कर सकते हो भी, करो पूरा एकदम करेक्ट आंसर लाके देखो, देखते क्या होता है। अच्छा, ऐसे पॉसिबल होता है क्या कि एक आईडीसी में क्लास बी ले लूं आप लोगों का और किसी और का लेक्चर भी 1 और 2 मिनट के लिए ज्वाइन करके देख लूं, ऐसा होता है क्या? तन्मय ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है क्या? और मतलब सेम आईडी पे। हाँ, मतलब जैसे जिस आईडी से मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ, ये तो मैं लैपटॉप से ले रहा हूँ और फोन से मैं किसी और का लेक्चर ज्वाइन करके देखूं, तो पॉसिबल है क्या हाँ ऐसा? सर कर सकते हाँ कर सर। एक्चुअली मेरे को ये देखना है कि सर हैं उनके लेक्चर में कितने लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट्स को देखना था।
करो, आप सॉल्व करो क्वेश्चन। Okay, so alpha plus 1 upon alpha minus 1 is equal to y. Alpha is equal to y plus 1 upon y minus 1. Y minus अल्फा 1. करेगा इसको सेटिस्फाई। ये आपको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, और तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं इसका। हो गया सिंप्लीफाई है। y plus 1 whole cube minus 3 times y plus 1 whole square। बेसिकली इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद y minus 1 का होल। Square. हाँ, आदित्य रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे तुम? नहीं सर अभी। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3y. बी क्यूब ऐसा माइनस का 3 टाइम्स ये बनेगा y प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1, यानी कि y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस y और माइनस 1. 1। बिल्कुल ठीक है। प्लस यहाँ पे एक सेकेंड है, ये कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है सही है, ये अलग एक्सप्रेशन है ना, ये y माइनस 1। ओके, तो ये बन गया अभी y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1. और ये है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस। तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल ठीक है। टोटल y क्यूब काउंट करो कितना आ रहा है, 1 2 और माइनस का 4, यानी माइनस 2y क्यूब। फाइनली एक काम कर लेते हैं, y के प्लेस पे क्या यूज कर लो आप? X. बिल्कुल सही है करेक्ट है। तो ये आ गया माइनस 2x क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना रहा है देखो, 3 माइनस 3 माइनस का 1 और 3y square. नहीं 2x स्क्वायर। हाँ 2. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ y कैलकुलेट करो, 3 प्लस 3 माइनस 1 और माइनस 3, यानी प्लस। सर y 2x. की जरूरत नहीं ना, हमको b/a चाहिए ना, क्या चाहिए? मतलब सिर्फ माइनस b/a. हाँ मतलब रिक्वायरमेंट तो नहीं है, सही बात है, रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी एक बार पूरा लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, आंसर तो आ चुका है आपका, आंसर तो बिल्कुल आ गया है माइनस बी अपॉन ए, यानी कितना? 1. आंसर तो आ गया। फिर भी एक बार निकाल लेते हैं पूरा कितना आ रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस 1, यानी कितना बोलो? 6. 6 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 10। अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1. सपोज करो क्वेश्चन होता मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस 6 अपॉन माइनस 2। समझ गए ना? हाँ सर. हाँ सर. ओके, तो ये हो गया है यहाँ तक कंप्लीट। एक क्वेश्चन आप ये भी सॉल्व कर दो जल्दी से, ये तो कई बार बताया आप लोगों को और अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर अप्लाई कर दो। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x minus a into x minus b is equal to c।
Then determine the roots of the equation this. X minus a into x minus b minus c. ऐसा. Can be written as x minus alpha into x minus beta. minus c अभी right side. तो x minus alpha into x minus beta plus c is equal to x minus a into x minus B. b. अब आपने इस पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस किया है लाइक दिस, तो क्लियरली A comma B. रूट्स आर a एंड मिस्टेक मत करना, ये 3 और 4 टाइम्स कम से कम कर रहे हैं अभी हम लोग ये क्वेश्चन, है ना. हाँ चलो एक काम करो, जल्दी से आप एक बार ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दो. अगेन डिग्री कम वाला क्वेश्चन है, पावर एप्सन, सॉरी पावर एप्सन नहीं, न्यूटन एप्सन. ठीक है, करो सॉल्व करो. एक्सप्लेन करो कोई तो क्वेश्चन को. अल्फा टू द पावर कितना कॉमन, अल्फा टू द पावर 11, और यहां से कॉमन बीटा टू द पावर 11. रिमेनिंग अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 और बीटा टू द पावर 4 प्लस 1. नेक्स्ट स्टेप बोलो. Alpha square minus 1 is equals to 5x. हाँ अल्फा मतलब स्क्वायर, 5x. हाँ मतलब इस इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, आपको अल्फा टू द पावर 4 तक पहुंचना है, तो एक तरीका तो ये क्या, तो डिवाइड कर दो या थोड़ा सा ऐसे दिमाग यूज कर दो. अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 1. अल्फा टू द पावर 4 विल बी 5 अल्फा प्लस 1 इंटू 5 अल्फा या 5 अल्फा प्लस 1 का Square. Whole square. ये हो गया अभी 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा प्लस 1. इसको न्यूटन रेप्सन बोलते हैं. इसमें क्या डिग्रीज कम हो जाते हैं. देखो 4 डिग्री को आपने एक्सप्रेस किया, अभी 2 डिग्री. अल्फा स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो. अल्फा स्क्वायर को हाँ वापस से हम लोग क्या लिख रहे हैं, 5 अल्फा प्लस 1. 1. तो ये हो गया अभी 125, सॉरी 135 अल्फा प्लस, नहीं 35 नहीं, सॉरी कितना 20, नहीं यार ये तो कुछ गलत हो गया. तो वो 125 ही होगा ना, 25 आएगा. 125 बटा 10 अल्फा भी है ना. हाँ सर. एक सेकंड, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 1. आपको चाहिए अल्फा टू द पावर 4, यानी इसका फिर से स्क्वायर. हम इसको 2 डिग्री में क्यों लेके जाना है, क्योंकि डिवाइड में कितना डिग्री है, 13. 13. तो अल्फा टू द पावर 11 ये मल्टीप्लाई होना चाहिए अल्फा Square. स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना चाहिए. इसका मतलब आप इसको जस्ट कितने डिग्री में रखो, 2 degree. तो 2 डिग्री में रखो आप, बिल्कुल इसको आप 2 डिग्री में यूज करो. तो अल्फा टू द पावर 4 को वी कैन राइट दोनों तरफ अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई, यानी ऐसा और ऐसा. करेक्ट है. हाँ सर. नहीं यार हाँ. एक सेकंड करो आप, सर ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, मैं भी करता हूँ.
बेसिकली ऐसा कुछ क्रिएट करना है सो दैट अल्फा 13 और ये सब आपस में क्या हो जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर Cancel. कैंसिल। हाँ, ऐसा कुछ बनाना। सर वो मतलब अल्फा स्क्वायर -1 इस साइड लेंगे और 5 अल्फा उस साइड लेके होल स्क्वायर करेंगे। हाँ 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 यार, ये ठीक है, ये मुझे तुम्हारा आइडिया बेस्ट लग रहा है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, सही है। अल्फा टू द पावर 4 + 1 - 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल 25। अल्फा स्क्वायर तो वो बेस्ट है 27 प्रथम यार, सही है, बिल्कुल सही है, बस ये दिमाग चलना चाहिए यार, बस इतना चल गया ना तो बहुत बेस्ट है, सही है, तुरंत हो गया इससे, बहुत अच्छे। सर ये शीट में भी था सेक्शन हाँ, है। शीट में है क्वेश्चन, ऐसा हाँ क्वेश्चन है, है। बिल्कुल। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? 27। 27. करेक्ट, क्लियर, हाँ सर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, क्या, नेचर ऑफ रूट। Roots. ये नेक्स्ट सम पे करेंगे। हाँ सर। ठीक है, आज एक्चुअली लाइट नहीं आ रहा है तो होते से एकदम पंखे में, बिना पंखे के मैं भी परेशान हो गया। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, जितना आपको बोला है शीट में कंप्लीट करने के लिए वो आप कंप्लीट कर लो। शिंगेज में बहुत सारा सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारा, ठीक है। सॉल्व हाँ एग्जांपल सर. से स्टार्ट करना। सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, नेचर इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, रूट्स इन टर्म्स ऑफ, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स हो गया है, रूट्स गिवन है, इक्वेशन फाइंड करना वो हो गया है, आरएफ थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये सब मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व एग्जांपल और स्टार्टिंग पोर्शन में, ठीक है। बाकी आगे हाँ. पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, नेचर ऑफ फ्रूट्स तक अभी रहने दो, ठीक है। और ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक बार अपने आप से पढ़ना चाहते हो, छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जितना आपको बोला है उतना काम कंप्लीट करो, ठीक। हाँ सर। हाँ सर. ओके, और कोई डाउट है बोलो। तो शीट वगैरह आपने सॉल्व किया है, शीट के अंदर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ही सब कंप्लीट करने के लिए बोला हुआ है अभी तक। हाँ सर. डाउट है कुछ? हाँ सर. एक और. हाँ सर है डाउट। एक सेकंड निकाल। सर पार्ट ए का A3। एक सेकंड, एक सेकंड। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा -2 बीटा +2 इसके रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा पता करना, अल्फा बीटा पता करना, यहाँ से समेशन ऑफ रूट्स पता करना, मल्टीप्लिकेशन पता करना, दोनों को रिलेट कर देना, अल्फा बीटा को एलिमिनेट कर देना, समझ गए। प्रथम अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, p, हाँ सर। अल्फा बीटा q, समेशन अल्फा बीटा r, सॉरी हाँ मतलब भाई समेशन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा p P। और मल्टीप्लिकेशन r, समझ गए। हाँ सर। दो पेयर मिलेंगे, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और एक मिलेगा अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा को तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना। हाँ सर। बस वो सब एलिमिनेट कर देना, एग्जैक्टली आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ सर। सर एक बार A4 भी बताओ. A4, हाँ सर. A4 अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन, अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा, हाँ. यानी इसको और फिर उसमें x इज इक्वल टू अल्फा पुट करके यहाँ से यूज कर लेंगे, समझ गए। हाँ. सर A5। A5, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है ना, बस m की जगह पे n लिखा हुआ है, यानी m हाँ। एंड n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x + 3 इज इक्वल टू 3। 0. और 5। फिर जो स्ट्रक्चर होता है वो आप यूज कर लेना, समझ गए। चलो यार बाकी नेक्स्ट टाइम पे ही करते हैं, ठीक है, कंप्लीट कर लो आपको जितना बोला है, बाकी एक साथ करते हैं। ओके बेटे, मिलते हैं।
Bye, sir. बाय